राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। भारत की स्वर्णिम विजय पर्व के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया गेट पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि 1971 की युद्ध ने दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल को भी बदल दिया। भारत के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत को याद करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि विजय पर्व कार्यक्रम को लेकर जनरल रावत काफी उत्साहित थे और इस अवसर पर उनकी कमी विशेषता महसूस हो रही है। आज हम सभी यहाँ इंडिया गेट पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के स्वर्णिम विजय वर्ष के अंतर्गत आयोजित विजय पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यह पर्व भारतीय सेनाओं की उस शानदार विजय के उपलक्ष्य में है जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल दोनों को बदल दिया था। यह विजय पर्व देश की सेनाओं के प्रति हर भारतवासी के मन में एक सम्मान का भी पर्व है। साथियों, इस आयोजन के लिए मंत्रालय को जहां मैं बधाई देता हूं, वहीं समस्त देशवासियों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। मैं मानता हूं यह एक अच्छी शुरुआत है। ऐसे अवसरों पर हम अपने राष्ट्र की संप्रभुता, एकता, अखंडता की सुरक्षा और राष्ट्र के विकास के संकल्प को दोहराते हैं। जनरल रावत के निधन से एक बहादुर सैनिक, योग्य सलाहकार और जिंदा दिल इंसान को खोया है। वे इस विजय पर्व के आयोजन को लेकर बेहद उत्साहित थे। कई बार इस कार्यक्रम के स्वरूप पर उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा की थी, इसलिए मुझे उनकी कमी काफी अधिक आज महसूस हो रही है। साथियों, आज के दिन मैं भारतीय सेना के उस हर सैनिक के शौर्य, पराक्रम और बलिदान को नमन करता हूं जिनकी एक वजह से 1971 के युद्ध में भारत ने विजय हासिल की थी। यह देश उन सभी वीरों के त्याग और बलिदान का सदैव ऋणी रहेगा। पिछले एक साल से चल रहे स्वर्णिम विजय वर्ष के दौरान पूरे देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। यह उत्सव जिस तरह से पूरे देश में मनाया गया, वह अपने आप में अभूतपूर्व है। हमने देखा कि स्वर्णिम विजय मशाल वो देश के जिस भी कोने में ले जाया गया, वहां देशवासियों ने सच्चे मन से, आदर से और साथ ही साथ श्रद्धा के साथ इसका भव्य स्वागत भी किया था। यह उत्सव और इस उत्सव के लिए यह उत्साह इस बात का भी साक्षी है कि हम देशवासियों के दिल में अभी भी 1971 की यादें पूरी तरह से तरोताजा है। देवियों और सज्जनों, जब कभी भी 1971 के युद्ध की बात होती है तो उसमें एक दो चीजें हमेशा प्रमुख रूप से हमारे सामने आती हैं। वह है भारतीयों की मानवता और विश्व बंधुत्व की भावना। पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानते हुए सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला इस विश्व में अकेला कोई देश है, यह हमारा आपका देश, यह हमारा भारत है। साथियों, आतंकवाद और अन्य विरोधी भारत गतिविधियों को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है, मगर भारतीय सेनाओं ने 1971 में उसके मंसूबों को नाकाम किया था और अब आतंकवाद को भी जड़ से खत्म करने की दिशा में हमारी बहादुर सेना के जवानों के द्वारा यह काम चल रहा है। हम प्रत्यक्ष युद्ध में जीत दर्ज कर चुके हैं, परोक्ष युद्ध में हमारी ही विजय होगी, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। साथियों, आज बदलते समय में हमारी तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। मैं समझता हूं कि 1971 का युद्ध इसका एक शानदार उदाहरण रहा है। इस युद्ध ने हमें एक साथ मिलकर योजना बनाने, प्रशिक्षित करने और लड़ने का महत्व समझाया। देवियों सज्जनों, हाल में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रक्षा क्षेत्र में कई बड़े सुधार किए गए। सरकार ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स की भी रचना की है। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर सेनाओं को लगातार हमारी सरकार के द्वारा मजबूती दी जा रही है। सेनाओं को अधिक सक्षम, कुशल और आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों से भी आप सभी अच्छी तरह अवगत हैं, इसलिए उस विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। रक्षा खरीद से लेकर रक्षा उत्पादन तक में सरकार अनेक नए कदम उठा रही है, जिससे हमारी सेनाएं सशक्त और सुदृढ़ बन सकें। रक्षा अनुसंधान, विकास और विनिर्माण में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है और आत्मनिर्भर भारत अभियान के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने का प्रयास भी उसी में शामिल है। कुल मिलाकर हमारे सशस्त्र बल को किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रखना, यह हमारा उद्देश्य है और इस दिशा में हम बड़ी तेजी के साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। विजय पर्व जैसे उत्सव हमें इसी राह पर और तेजी से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।